तो क्या हाल है आप सभी की। उम्मीद करते हैं सब अच्छे होंगे, सब बड़े होंगे, अपने अपने घर पर मौज काट रहे होंगे। तो देखिए, जैसे कि आपको पता है कि जो सऊदी अरब है पूरी तरह से एक इस्लामिक देश है और वहाँ पर जो है ना एब्सोल्यूट मोनार्च काम करता है। यानी कि यहाँ पर जो है ना जो लोग हैं उनकी इच्छाओं का बिल्कुल भी सम्मान नहीं किया जाता और वहाँ पर जो डेमोक्रेसी है वो चीज़ जो है ना दूर दूर तक भी नहीं है। यानी कि यहाँ पर राजा का राज है और यहाँ पर राजा जो चाहे वो यहाँ पर कर सकता है। हालांकि देखा जाए तो अब यहाँ पर जो प्रधानमंत्री है वो यहाँ पर है मोहम्मद बिन सलमान। राजा वहाँ पर कौन है? वहाँ पर राजा है किंग सलमान और उनके जो बेटे हैं MBS जिसको कहा जाता है मोहम्मद बिन सलमान, वो यहाँ पर देश के प्रधानमंत्री है। लेकिन यहाँ पर जो ना उनको डी फैक्टो रूलर माना जाता है। यानी कि यहाँ पर जो है ना फॉर्मली तो वो रूलर नहीं है, लेकिन यहाँ पर जो ना सारी की सारी जो नीतियाँ हैं वो खुद ही बनाते हैं। और यहाँ पर जो ना इतना कंजर्वेटिव देश है कि भाई यहाँ आपको पता है कि भाई पहले यहाँ पर महिलाएं हैं गाड़ियाँ चलाने को नहीं मिलती थी। वहाँ पर उनको जो स्टेडियम है वहाँ पर भी जो है ना औरतों का जाना मना था और इसके अलावा यहाँ पर मूवीज़ थिएटर भी बिल्कुल भी नहीं थे। लेकिन जैसे यहाँ पर जो है ना मोहम्मद बिन सलमान यहाँ पर आते हैं तो तब यहाँ पर जो है ना सऊदी अरब जो है ना पूरी तरह से बदल जाता है। और अभी भी यहाँ पर जो है ना लगातार वहाँ पर जो है ना बदलाव हमें देखने को मिल ही रहे हैं कि भाई यहाँ पर जो है ना कभी मूवी थिएटर खोल दिए, कभी यहाँ पर जो है ना महिलाओं के लिए जो है ना जो ड्राइविंग लाइसेंस थे वो इशू करा दिए। महिलाएं यहाँ पर जो है ना अकेले भी यहाँ पर घूम सकती थी, गाड़ी चला सकती थी, क्रिकेट स्टेडियम में या किसी भी खेल को देखने के लिए जा सकती थी। तो बहुत सारे रिफॉर्म यहाँ पर जो है ना मोहम्मद बिन सलमान ने किए और अभी भी यहाँ पर जो है ना रिफॉर्म लगातार किए जा रहे हैं। और हो सकता है कि आने वाले समय में हमें बहुत बड़े जो चेंजेस हैं वो भी यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं सऊदी अरब में। और सऊदी अरब यहाँ पर जो है ना दुनिया भर में इस्लामिक देशों का एक लीडर के तौर पर जाना जाता है, क्योंकि यहाँ पर इस्लाम की जो सबसे ज़्यादा पवित्र जगह है मक्का और मदीना वो यहाँ पर स्थित है। तो जिस देश में यहाँ पर ये होगी तो वो देश यहाँ पर जो है ना पूरी दुनिया के इस्लामिक देशों का एक लीडर माना जाएगा और ये देश है सऊदी अरब। तो सऊदी अरब जैसा अगर चाहेगा तो वैसे यहाँ पर जो है ना होता है। तो भाई यहाँ पर जो है ना उसका इन्फ्लुएंस इस्लामिक देशों में बहुत ज़्यादा है। लेकिन यहाँ पर जो इसके डी फैक्टो रूलर है उन्होंने यहाँ पर ये कह दिया है कि भाई मेरी जान को खतरा है, मुझसे ये मत कराओ। और उन्होंने यहाँ पर जो है ना ये चीज़ जो है ना एकदम कैटेगोरिकली बोली है कि भाई यहाँ पर मुझसे ये मत कराओ, मेरी जान को एक खतरा है। अमेरिका को बोली है भाई ये चीज़ है। तो आज इसके बारे में पूरी डिटेल के साथ बात करते हैं कि भाई यहाँ पर ये मामला है क्यों यहाँ पर जो मोहम्मद बिन सलमान है वो यहाँ पर कह रहे हैं कि भाई मेरी जान को यहाँ पर खतरा है, मुझे यहाँ पर कोई भी असैसिनेट कर सकता है। तो भाई इसके बारे में जानते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। वीडियो को चाहे लाइक करो या डिसलाइक करो, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो चलिए वीडियो का आगाज़ करते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो मोहम्मद बिन सलमान है उन्होंने यहाँ पर ये बात बोली है ना कि भाई मेरी जान को खतरा है, मुझसे ये मत कराओ। तो यहाँ पर ये चीज़ें जो बोली है वो यहाँ पर इजराइल के साथ जो डील है नॉर्मलाइजेशन के लिए उसको लेकर यहाँ पर जो है ना ये चीज़ें बोली है। अब देखिए यहाँ पर जो डील है ना वो यहाँ पर है पीस प्रोसेस का। और यहाँ पर जो है ना अमेरिका यहाँ पर सऊदी अरब से ये चाहता है कि भाई यहाँ पर जो सऊदी अरब है वो इजराइल को एक देश के रूप में यहाँ पर जो है ना एक्सेप्ट कर ले। अब देखिए यहाँ पर जो इजराइल है वो यहाँ पर जो है ना जो बहुत सारे जो मुस्लिम देश है वो यहाँ पर जो है ना उनके बीच में माना नहीं जाता है। बहुत सारे जो मुस्लिम देश है वो यहाँ पर इजराइल को एज ए कंट्री मानते ही नहीं है, चाहे वो पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो, ईरान हो, सऊदी अरब हो या फिर ओमान हो। तो जो यहाँ पर ज़्यादातर जो इस्लामिक देश है वो यहाँ पर इजराइल को एज ए कंट्री यहाँ पर जो है ना रिकग्नाइज़ नहीं करते। लेकिन यहाँ पर जो अमेरिका है वो तो आपको पता है कि इजराइल का कितना बड़ा हितैषी है। अपने वो नेशनल इंटरेस्ट को साइड में करके सबसे पहले वो यहाँ पर इजराइल के जो नेशनल इंटरेस्ट है उसको यहाँ पर जो है ना फुलफ़िल करने की कोशिश करता है। और यही चीज़ें जो है ना यहाँ पर जो है ना अमेरिका ये सब कर रहा है कि भाई यहाँ पर किसी तरह से जो इजराइल है उसको यहाँ पर जो है ना रिकग्निशन मिले। और वो जो रिकग्निशन मिलेगी वो सबसे जो बड़ी रिकग्निशन होगी वो होगी सऊदी अरब से। अब देखिए अगर सऊदी अरब से यहाँ पर जो है ना इजराइल को रिकग्निशन मिलती है तो भाई पूरी दुनिया के जो मुस्लिम देश है उनके बीच में संदेश जाता है कि भाई यहाँ पर तुम्हारे लीडर ने यहाँ पर इजराइल को एक्सेप्ट कर लिया तो तुम भी कर लो। तो भाई यहाँ पर जो है ना जो बाइडन जो है वो बहुत बड़ा दांव खेल रहा है। और वैसे भी यहाँ पर जो है ना जो बाइडन अपनी लेगेसी को पीछे छोड़ना चाहते हैं और जो लेगेसी होगी वो होगी यहाँ पर जो है ना मुस्लिम देशों से इजराइल को मान्यता दिलाना। अब देखिए यहाँ पर जो है ना पहले भी इससे पहले यहाँ पर जो काम हुए हैं जो डोनाल्ड ट्रंप थे उन्होंने भी यहाँ पर जो है ना एक लेगेसी बनाई और वो लेगेसी है कि भाई यहाँ पर मुस्लिम देशों से संबंध स्थापित करवाए हैं इजराइल के। अब देखिए यहाँ पर पहले कोई भी मुस्लिम देश यहाँ पर जो है ना दो को छोड़कर इजिप्ट और जॉर्डन को छोड़कर बाकी के जितने भी मुस्लिम देश है कोई भी यहाँ पर जो है ना इजराइल को एज ए कंट्री रिकग्नाइज नहीं करता था। तो भाई यहाँ पर जो डोनाल्ड ट्रंप थे जो पहले राष्ट्रपति थे 2016 से 2020 के बीच, तो उन्होंने यहाँ पर ये बीड़ा उठाया और बोला कि भाई हम यहाँ पर जो है ना तुम्हारी राह जो है ना आसान कराएंगे। तो उन्होंने यहाँ पर अब्राहम अकॉर्ड करके जो है ना एक प्रोग्राम चलाया जिसमें यहाँ पर जो है ना मुस्लिम देशों से इजराइल को मान्यता दिलाने का काम था। और उसमें यहाँ पर जो है ना काफ़ी हद तक कामयाब भी हो गए। यूनाइटेड अरब एमिरेट्स UAE
वहाँ से जो है ना मान्यता मिल गई कि भाई यहाँ पर जो यूएई है उन्होंने भी यहाँ पर इजराइल को एक देश के तौर पर रिकॉग्नाइज़ कर लिया, और जो बहरीन है गल्फ़ का एक और देश, उन्होंने भी यहाँ पर जो है ना इजराइल को एज ए कंट्री रिकॉग्नाइज़ कर लिया। और उसके अलावा जो 2 अफ्रीकी देश है, मुस्लिम देश, जैसे कि सूडान हो गया, उन्होंने भी यहाँ पर इजराइल को एज ए कंट्री एक्सेप्ट कर लिया। और इसके अलावा यहाँ पर जो मोरक्को है, जो काफ़ी ज़्यादा डेवलप भी माना जाता है अफ्रीका में, तो उन्होंने भी यहाँ पर जो है ना इजराइल को रिकॉग्नाइज़ कर लिया। तो भाई यहाँ पर जो ना अब्राहम अकॉर्ड के अकॉर्डिंग यहाँ पर जो ना 4 और मुस्लिम देशों ने इजराइल को रिकॉग्नाइज़ कर लिया, जो पहले यहाँ पर इजराइल को रिकॉग्नाइज़ नहीं कर रहे थे। तो भाई यहाँ पर ये जो इजराइल है उसके लिए काफ़ी सफलता है। और उसके बाद यहाँ पर जो टारगेट होता है वो होता है सऊदी अरब। सऊदी अरब से यहाँ पर जो है ना अगर रिकॉग्निशन मिल गई तो समझ लीजिए बाकी के जो मुस्लिम देश है वो भी यहाँ पर काफ़ी हद तक तैयार हो जाएंगे इजराइल को रिकॉग्नाइज़ करने के लिए। तो पहली बात तो यहाँ पर ये हो गई कि भाई यहाँ पर जो इजराइल है उसकी राह आसान करने के लिए यहाँ पर मुस्लिम देश है उनको मान्यता दिला दी। और इसके अलावा यहाँ पर अमेरिका का एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है और वो है यहाँ पर आईमैक। आईमैक यहाँ पर एक शॉर्ट फॉर्म है, इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर। अब देखिए ये जो आईमैक कॉरिडोर है वो चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के अगेंस्ट बनाया गया है। अब देखिए चाइना का जो बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, उसके अंडर में यहाँ पर उसने बहुत सारे देशों को जोड़ लिया है कि भाई ये देश भी ले वो देश भी ले, जिसमें यहाँ पर जो चाइना है उन देशों में बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर रहा है, वहाँ पर पोर्ट्स बना रहा है, रेलवे लाइन बना रहा है, हाईवे बना रहा है, जिससे क्या हो रहा है कि भाई दुनिया को आपस में एक दूसरे से कनेक्ट करना और जो है ना सामान को बहुत तेज़ी के साथ यहाँ पर जो है ना कम खर्चे में यहाँ पर पहुँचाना। तो भाई यहाँ पर जो है ना एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है और इस चीज़ को लेकर यहाँ पर अमेरिका बहुत ज़्यादा जो है ना थ्रेटन भी फील करता है कि यहाँ पर जो है ना इस चीज़ से जो चाइना है उसका इन्फ्लुएंस पूरी दुनिया में बढ़ जाएगा और हमारा जो इन्फ्लुएंस है वो बहुत ज़्यादा घट जाएगा। तो भाई इसके अगेंस्ट में यहाँ पर कोई ना कोई सा प्रोजेक्ट हमें भी लेकर आना है। तो भाई यहाँ पर ये जो प्रोजेक्ट है वो है यहाँ पर आईमैक प्रोजेक्ट, जो यहाँ पर कई सारे देशों से होकर गुजरेगा और यहाँ पर जो ना इंडिया को मिडिल ईस्ट और यूरोप उन सब से कनेक्ट करेगा और बहुत ही आसान रास्ते से। अब देखिए यहाँ पर पहले जो जहाज़ जो जाते थे वो यहाँ पर या तो जो अफ्रीका के नीचे के साइड से होकर जाते थे, वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा लंबा रास्ता था, लेकिन फिर बाद में यहाँ पर सुएज़ कैनाल बनाई गई तो उससे यहाँ पर रास्ता छोटा हो गया कि भाई यहाँ पर पहले इंडिया से सामान जाएगा रेड सी में, रेड सी से यहाँ पर सुएज़ नहर को पार करके मेडिटेरियन सी में, फिर उसके बाद यहाँ पर यूरोप पहुँच जाता था। तो भाई यहाँ पर एक छोटा रास्ता हो गया, लेकिन अब यहाँ पर उसके अल्टरनेट पर एक और रास्ता बनाया जा रहा है। आपको तो पता ही है कि भाई यहाँ पर जो ना इजराइल और जो गाज़ा है उसके बीच में यहाँ पर जंग चल रही है, जिसकी वजह से यहाँ पर जो यमन है उसने भी यहाँ पर इजराइल के ऊपर अटैक करना शुरू कर दिया है। जो यमन में जो हुती रेबेल्स हैं उन्होंने यहाँ पर इजराइल के ऊपर अटैक करना शुरू किया है कि भाई यहाँ पर जब तक यहाँ पर इजराइल गाज़ा के ऊपर अटैक करना बंद नहीं करेगा तब तक हम यहाँ पर जो है ना हम इजराइल के ऊपर अटैक करते रहेंगे। और इसके अलावा यहाँ पर जितने भी जो जहाज़ रेड सी से गुजरने वाले हैं उसमें भी हम यहाँ पर अटैक करेंगे। अब देखिए यहाँ पर जो है ना यमन के जो रास्ता है ना वो बहुत ही बढ़िया है जियोपॉलिटिकली, और यहाँ पर जो है एक चोक पॉइंट भी है कि भाई यहाँ पर अगर यमन ने जहाँ से पूरा का पूरा जो रास्ता है वो बंद कर दिया तो भाई यहाँ पर इससे जो है शिपिंग कॉस्ट है वो बढ़ जाएगी और यहाँ पर जो है ना बहुत ज़्यादा दिक्कतें आ जाएगी, एक्सपोर्ट इंपोर्ट में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। तो भाई यहाँ पर जो हुती रिबेल्स है उन्होंने भी यहाँ पर यही रास्ता अपनाया, जितने भी रेड सी से जाने वाले जहाज़ थे उनके ऊपर यहाँ पर अटैक करना शुरू कर दिया। भाई यहाँ पर जो है ना इजराइल को कहो कि भाई जंग रोके, वरना तो हम यहाँ पर जो है ना अटैक करते रहेंगे। तो भाई यहाँ पर जो है ना ये जो रेड सी वाला जो शिपिंग रूट था वो यहाँ पर बहुत ज़्यादा डेडली हो गया और बहुत ही ज़्यादा खतरनाक हो गया कि भाई यहाँ पर इसका इस्तेमाल अब यहाँ पर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर खतरा है, बहुत ज़्यादा जान का खतरा है, हमारा जो है सामान है वो ख़राब होने का खतरा है, डूबने का खतरा है और हमें नुकसान पहुँच जाएगा। तो भाई यहाँ पर जो है ना जो दूसरी बड़ी बड़ी शिपिंग लाइन थी उन्होंने यहाँ पर जो है ना लंबा रास्ता जो था अफ्रीका वाला वो यहाँ पर जो है ना सेलेक्ट किया और उससे आ रहा है, जिससे यहाँ पर खर्चा भी हो रहा है ज़्यादा और इसके अलावा यहाँ पर पैसा भी ज़्यादा लग रहा है, जिससे यहाँ पर जो कीमतें हैं सामान की वो भी यहाँ पर बढ़ रही है। तो भाई यहाँ पर दिक्कतें हैं और तो दो चीज़ को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर जो है ना ये आईमैक कॉरिडोर है वो बनाया जा रहा है। पहला कौन सा, यहाँ पर पहला है चाइना का जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है उसके अगेंस्ट में, और दूसरा यहाँ पर जो रेड सी पर जो दुनिया भर की जो है ना निर्भरता है उसको कम करने के लिए। तो भाई यहाँ पर जो रास्ता है आईमैक का वो ऐसा जाएगा कि भाई यहाँ पर जो है ना चाइना के बेल्ट एंड रोड को भी बाईपास करेगा, रेड सी को भी बाईपास करेगा, क्योंकि यहाँ पर सबसे पहले सामान जाएगा कोच्चि से, मुंबई से, कांडला से, सबसे पहले जाएगा यहाँ पर यूएई दुबई के रास्ते, यहाँ पर जो है ना दुबई में सामान उतरेगा, फिर यहाँ से जो है ना रेलवे के ज़रिए यहाँ पर सऊदी अरब में जाएगा, सऊदी अरब से जॉर्डन में, और जॉर्डन के बाद यहाँ पर जो इजराइल का जो हाइफा पोर्ट है वो करेक्ट होगा। अब हाइफा पोर्ट से यहाँ पर सामान जो है वापस से जहाज़ में लोड होगा और जहाज़ में लोड होकर जो है ना यूरोप की तरफ चला जाएगा। तो भाई यहाँ पर जो है ना ये बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, इससे यहाँ पर चाइना का जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है वो उससे भी बच जाएंगे और उसके बाद जो रेड सी में जो भी अटैक हो रहे हैं उससे भी बच जाएंगे। तो भाई बहुत बढ़िया कॉरिडोर है। इसी वजह से यहाँ पर जो अमेरिका है वो चाहता है कि भाई सऊदी अरब से यहाँ पर इजराइल के जो संबंध है वो नॉर्मलाइज़ हो जाए, क्योंकि अगर यहाँ पर सऊदी अरब यहाँ पर अपने संबंध नॉर्मलाइज़ नहीं करेगा इजराइल से तो भाई यहाँ पर ये जो आईमैक कॉरिडोर है वो बन ही नहीं पाएगा, क्योंकि रास्ता जो सबसे ज़्यादा जाता है इस कॉरिडोर में वो सऊदी अरब से होकर जाता है। तो सऊदी अरब अगर यहाँ पर जो है ना इजराइल से नाराज़
नाराज़ रहेगा तो भाई यहाँ पर कहाँ से बन पाएगा। तो इसी वजह से अमेरिका चाहता है कि भाई यहाँ पर जो सऊदी अरब है वो यहाँ पर इजराइल को एक देश के रूप में रिकग्नाइज़ कर ले। अब सबसे बड़ी समस्या तो यही आती है कि भाई यहाँ पर अगर सऊदी अरब ने इजराइल को एज ए देश रिकग्नाइज़ कर लिया तो भाई यहाँ पर इसकी वजह से जो मोहम्मद बिन सलमान है उसको सबसे बड़ी जान का खतरा है, क्योंकि यहाँ पर इस मामले में असैसिनेशन का बहुत ज़्यादा खतरा है। और यहाँ पर जो है ना MBS मोहम्मद बिन सलमान भी इस चीज़ से डरेंगे कहीं कोई हमारा असैसिनेशन ना कर दे, क्योंकि यहाँ पर जो है ना अगर MBS ने यहाँ पर इजराइल को रिकग्नाइज़ कर लिया तो इजराइल तो बहुत खुश हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर जो इजराइल के जो दुश्मन है उनमें से कोई ना कोई यहाँ पर जो है ना मोहम्मद बिन सलमान को असैसिनेट कर देगा। और हमने यहाँ पर इतिहास में देखा भी है कि भाई किस तरह से यहाँ पर इजराइल को रिकग्निशन को लेकर यहाँ पर 2 नेताओं की हत्या हुई है। एक नंबर पर तो यहाँ पर आते हैं अनवर सादात। अनवर सादात यहाँ पर जो है ना इजिप्ट के यहाँ पर जो है ना राष्ट्रपति थे और यहाँ पर उनके अंडर में यहाँ पर जो है ना काफ़ी चीज़ें करी गई, क्योंकि देखा जाए तो पहले यहाँ पर जो इजिप्ट और इजराइल है उनके बीच में काफ़ी ज़्यादा जंग भी देखने को मिली थी, चाहे वो 1948 वाली हो, 1967 की हो या फिर 1973 की हो। तीनों जंग में यहाँ पर जो है ना इजिप्ट का काफ़ी बड़ा रोल था। तो ऐसे में यहाँ पर जो है ना ये 2 देश इजराइल और इजिप्ट दोनों यहाँ पर जो है ना हमेशा वॉर में होते थे। लेकिन यहाँ पर जो है ना ये चीज़ें अमेरिका को बहुत ज़्यादा परेशान करती थी, क्योंकि यहाँ पर जो है ना जो स्वेज़ नहर है वो यहाँ पर इजिप्ट से होकर गुजरती थी। तो ऐसे में यहाँ पर जो है ना जो अमेरिका है उसका काम बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता था, उनके सहयोग का काम मुश्किल हो जाता था, ढंग से यहाँ पर जो है ना पेट्रोलियम की सप्लाई नहीं पहुँच पाती थी, जिसकी वजह से यहाँ पर जो इजिप्ट है वो यहाँ पर इनके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया था। और यहाँ पर ये अमेरिका जो वेस्टर्न देश है वो चाहते थे कि भाई यहाँ पर जो इजिप्ट है वो यहाँ पर इजराइल को रिकग्नाइज़ कर ले, और फिर बाद में यहाँ पर जो है ना इजिप्ट अनवर सादात की लीडरशिप में इजराइल को रिकग्नाइज़ कर लेता है। और उसके बाद यहाँ पर जो है ना अनवर सादात उनकी हत्या हो जाती है। और यहाँ पर जो है ना बहुत सारे जो लोग हैं जो इस चीज़ से नाराज़ थे, पब्लिक यहाँ पर जो है ना काफ़ी ज़्यादा गुस्से में थी कि भाई तुमने यहाँ पर इजराइल को रिकग्नाइज़ क्यों कर लिया। तो उसी में से किसी ने यहाँ पर जो है ना अनवर सादात को असैसिनेट कर दिया। और फिर एक और इंसिडेंट आता है और वो आता है यहाँ पर जो है ना इजराइल के प्राइम मिनिस्टर यित्ज़हाक रबिन। अब देखिए यित्ज़हाक रबिन और यहाँ पर जो है ना फ़लस्तीनी अथॉरिटी के बीच में यहाँ पर जो है ना पीस डील साइन हो जाती है, जिसमें यहाँ पर जो है ना काफ़ी हद तक जो है ना कुछ कंट्रोल यहाँ पर फ़लस्तीनी अथॉरिटी को दिया जाता है और ज़्यादातर कंट्रोल जो है ना इजराइल को मिल जाता है। अब देखिए कुछ भी कंट्रोल जो है ना फ़लस्तीन के लिए बहुत ज़्यादा था, क्योंकि यहाँ पर वो लोग स्टेटलेस लोग हो गए थे, उनको यहाँ पर कोई भी देश रिकग्नाइज़ नहीं करता था। और क्योंकि यहाँ पर उनके देश पर यहाँ पर इजराइल ने कब्ज़ा कर लिया था तो भाई यहाँ पर वो स्टेटलेस लोग हो गए थे। तो इसी वजह से यहाँ पर जो है ना काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम देखने को मिलती थी। तो यहाँ पर जो है ना इनके बीच में यहाँ पर पीस डील होती है। तो तब यहाँ पर जो है ना आपने बहुत सारी चीज़ें देखी होगी, ये फ़ोटो देखा होगा, इनका नाम है यासिर अराफात, जिनको यहाँ पर नोबेल पीस प्राइज़ भी मिला था। और उसके सामने यहाँ पर जो है ना यित्ज़हाक रबिन। और ये एक हिस्टोरिक फ़ोटो है कि किस तरह से इजराइल और फ़लस्तीन के बीच में पीस डील साइन होती है। तो यहाँ पर जो इजराइल और फ़लस्तीन के बीच में जो पीस डील साइन होती है, जिसकी वजह से यहाँ पर जो है ना यित्ज़हाक रबिन के जो समर्थक है वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा नाराज़ हो जाते हैं। और बहुत सारे जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन काम कर रहे थे, यहूदी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, वो यहाँ पर ये नहीं चाहते थे कि भाई यहाँ पर फ़लस्तीन को एक देश के रूप में मान्यता मिल जाए। तो भाई यहाँ पर बहुत ज़्यादा नाराज़ हो गए थे और उन्हीं में से किसी एक यहूदी आतंकवादी ने यित्ज़हाक रबिन को एसिसिनेट कर दिया। तो भाई यहाँ पर जो है ना इजराइल को रिकग्निशन को लेकर यहाँ पर जो है ना 2 नेताओं की हत्या हुई है, अनवर सादात की और यित्ज़हाक रबिन की। तो भाई इसी चीज़ को लेकर यहाँ पर मोहम्मद बिन सलमान डर गए हैं कि भाई कहीं हमारी भी जो है ना एसिसिनेट कोई आदमी यहाँ पर ना कर दे, क्योंकि यहाँ पर जो है ना भले से यहाँ पर कुछ नेता जो है ना वो इजराइल को रिकग्नाइज़ करने की बात करते हो, लेकिन यहाँ पर जो पब्लिक है वो यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं चाहती कि भाई इजराइल को हम रिकग्नाइज़ करें एक देश के रूप में। और यही डर जो है ना मोहम्मद बिन सलमान के अंदर भी है कि हम यहाँ पर अगर इजराइल को रिकग्नाइज़ कर देंगे तो भाई हमारा भी कोई ना कोई यहाँ पर जो है ना असैसिनेट कर देगा। तो भाई यहाँ पर यही चीज़ बताई गई है। और मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर जब तक मोहम्मद बिन सलमान है तब तक यहाँ पर इजराइल को सऊदी अरब रिकग्नाइज़ करेगा। आई होप आपको सारी बातें समझ में आ गई और वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आए ना लाइक ज़रूर कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। आपकी एक सब्सक्रिप्शन से हमें आगे कंटेंट बनाने की मोटिवेशन मिलती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, आई रियली अप्रिशिएट योर प्रेशियस टाइम। गॉड ब्लेस यू ऑल। नाउ साइनिंग ऑफ।